इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं और हमारे साथ हैं सोलंकी साहब। पालम 360 के उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाप हो जाती है और जंतर मंतर पर जिस दिन पहलवान आए थे उसी दिन चैंपियंस ने एक अपील की थी कि हमें खापों की मदद चाहिए। सोलंकी साहब पिछली बार भी थे, पिछली बार भी हमने उनसे पूछा था। सर, एक कहावत है, जब पालम खाप बोलती है ना तो दिल्ली हिलती है। पहली बार आप काफ़ी गरजे थे, दबाव आया था सरकार पे, कुछ कमी शायद रह गई है। पालम की तरफ से क्या ऐलान है, आपकी बार वो कसर पूरी कर दी जाएगी? क्योंकि आपका जो भाषण था वो बिल्कुल पूरी तरीके से इंकलाबी था। आपने ये तक कहा अगर इनकी तरफ आंख उठा के देखा तो पालम है वो आंख निकाल लेगी। क्या कहेंगे? आपका बयान बड़ा मायने रखता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इन बच्चों के साथ जिस तरीके से घटना घटी है वो कहीं ना कहीं पूरे समाज को पीड़ादायक है और समाज को एक तरफ प्रेरणा देने की बात होती है और दूसरी तरफ इस तरह की घटना होती है तो ये बच्चों के ऊपर बड़ी पीड़ा है और दुख है। और हमेशा इतिहास गवाह है कि जब जब इन किसान मेरे वर्ग परिवार से जो टकराया है वो अपने आप मिट्टी में मिल गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहूँगा, विनम्र अनुरोध है कि वो तुरंत इस मामले का संज्ञान ले और इन खिलाड़ियों को न्याय दिलाए, अन्यथा फिर आगे की चेतावनी के लिए सरकार तैयार हो जाए। प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटती नहीं है इस मामले में, पहली बार भी नहीं टूटी, अब की बार भी नहीं टूट रही है। ये काफ़ी चिंता पैदा करती है देश के लिए, खापों के लिए भी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जब ये मामला आता है तो कोई ना कोई फेविक्विक चिपकाया जाता है उनके होठों पे, तो वो फेविक्विक उतारनी चाहिए। क्या जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है सर? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी, डेरा प्रमुख के खिलाफ पूरा बंदोबस्त है वो कर दिया गया था। आज चैंपियंस जो बच्चियां हैं वो भी कह रही हैं, जो चैंपियंस रेसलर हैं वो भी कह रहे हैं, उसके बावजूद है एक FIR तक नहीं होती। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का काला सच है वो इस देश के सामने आना चाहिए। आगे की क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? देखिए, कहीं ना कहीं उस सांसद की जो कार्यशैली है उससे सरकार भी घबराई हुई है। सही मायने में बात यह है कि सरकार ने जब पिछले 3 महीने पहले ये लोग बैठे थे, सरकार ने कोशिश की, लेकिन सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो सांसद को टस से मस नहीं कर पाए। तो मुझे तो ये जानना है कि ये सरकार इस सांसद से इतना क्यों घबरा रही है। हो सकता है कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सांसद जहाँ से आते हैं वहाँ पर 3-4 सीटों पर इनका प्रभाव है। अगर इनका 3-4 सीटों पर प्रभाव है तो उत्तर भारत में खाप पंचायतों का भी बड़ा अस्तित्व है। सरकार उसकी तरफ भी सोच ले और किसान का मेरे वर्ग की तरफ भी सोच ले। अगर इस तरीके से अगर उसकी 3-4 सीटें चाहिए तो 150-200 सीटें फिर भूल जाओ आप। इसकी तरफ भी सरकार संज्ञान ले। कल जैसे आप तो पहले दिन से यहाँ पे आए हुए, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पे आए समर्थन देने, आज सत्यपाल मलिक साहब भी हैं समर्थन देने के लिए आए, गुलिया खाप भी आज यहाँ पे आई हुई है। तो एक संयुक्त एक प्रयास कभी होगा, कोई मीटिंग इस मामले में आप लोगों की होगी कि एक साथ ही कूच किया जाए जंतर मंतर की तरफ? देखिए, ये कार्यक्रम जैसे हमारे जो पहलवान और कोच हैं जो वो भूमिका बना रहे हैं उसके हिसाब से हम चल रहे हैं और हमें शुक्रवार तक का सरकार के पास समय है कि जब तक न्याय प्रणालिका का फैसला नहीं आ जाता, अगर उसके बाद भी अगर नहीं सुनाया गया तो फिर खाप पंचायत इस मोर्चे को संभालेंगी। और चाहे मैंने पहले भी कहा कि सरकार की छाती पर यहाँ जंतर मंतर पर स्वर खाप की पंचायत करने की बात हो और चाहे संसद का और प्रधानमंत्री का घेराव करने की बात हो, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हरियाणा प्रदेश अब की बात जानना चाहता है कि पहले वाली चूक तो नहीं करेंगे अब की बार रेसलर, क्योंकि इस बात से आहत दिखाई देते हैं, दिल्ली देहात भी आहत है, हरियाणा प्रदेश भी आहत है कि पिछली बार ही आर या पार हो जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति वो कहाँ हुई, कहाँ कमी रह गई। अब की बार आपकी बात हुई हो बजरंग से, विनेश से, क्या अब की बार वो तैयार हैं? देखिए, नादानी में बच्चे थे और समाज ने भी उनको माफ़ किया, लेकिन अब की बार मेरी शुरू दिन से इन बच्चों से बात हो रही है, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और उनके साथ जो मुझसे बातचीत हुई उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई ना कोई राजनीति हुई है और उस राजनीति का शिकार हुए हैं, लेकिन उन बच्चों का राजनीति का कोई लेना देना नहीं। वो चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, हमारी FIR दर्ज हो और उस सांसद को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। आप पहले दिन से मुखर हो, आप पर दबाव आएगा तो? मैं किसी दबाव से नहीं डरता और मैं नहीं, विशेष तौर पर कोई भी खाप पंचायतें कभी किसी का दबाव नहीं मानती। और हमारा इतिहास जो दबाव बनाने वाले एक बार सोच ले कि 1500 सालों का इतिहास है, हमने मुगलों को भगाया है, अंग्रेजों को भगाया, इनकी क्या हिम्मत है, इनकी क्या औकात है हमारे पे दबाव बनाने की। और निष्पक्ष और निस्वार्थ न्याय प्रणालिका का जिस तरीके से खापों का एक इतिहास रहा है वो गौरवान्वित है और उसको भुलाया नहीं जा सकता। बात करने के लिए धन्यवाद। सर एक बाइट
बेहतरीन के तो लिए। ये सोलंकी साहब थे, सुरेंद्र सोलंकी साहब थे। और देखिए जब पालम गरजती है ना तो दिल्ली हिलती है, ये पुरानी कहावत है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाप है पालम 360। उनके प्रधान हैं सुरेंद्र सोलंकी साहब, पहले दिन से यहाँ पे मुखर हैं। पहली बार जो प्रीवियस प्रोटेस्ट था उसमें भी आए हुए थे, उस वक्त भी इनका ये ऐलान था कि सरकार या तो माने वरना सर्व खाप की पंचायत है वो जंतर मंतर पर ही होगी। और लगातार कोऑर्डिनेट खापे आपस में हैं वो कर रही हैं। आज मलिक साहब आए हुए थे और मलिक साहब का अपने आप में आना आज पूरी मतलब मीडिया की हेडलाइंस भी ये होने वाली हैं, पूरी चर्चा भी होने वाली है। कसर सिर्फ एक ही बात की है, पूरे दिल्ली देहात हो, हरियाणा प्रदेश की बात हो, लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, क्या रेसलर पहले की तरह तो मतलब ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अब वो बात है, वो काई एक बोलते हैं ना हरियाणा प्रदेश की भाषा में, वो छटती जा रही है। और ये काई जैसे ही पूरी तरीके से छटेगी, यहाँ पे टैक्सी ट्रॉलियाँ भी वहाँ से लोड होकर आने लगेंगी। और जिस दिन हरियाणा प्रदेश से एक साथ कूच होगा तो मुझे लगता नहीं है कि दिल्ली में तिल डालने की जगह भी होगी। ऐसा पहली बार है, दिल्ली वो कई बार देख चुकी है। और ये खाप प्रधान है, अभी वो कह रहे थे कि दिल्ली को हमारा इतिहास मालूम होना चाहिए, और ये काफ़ी बार हो चुका है। दिल्ली के इतिहास में मेट्रो की सर्विस एक ही बार फेल हुई थी जब हरियाणा प्रदेश से इतने लोग आ गए थे, और ये काफ़ी बार है वो हो चुका है। और अब की बार ये तैयार हैं दिल्ली को झुकाने के लिए। शुक्रिया।